नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लद्दाख के बारे में सुन रहे होंगे। इसका एक मेन कारण है सोनम वांगचुक। देखिए, सोनम वांगचुक को आप एजुकेशन रिफॉर्मर कह सकते हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट कह सकते हैं। इनफैक्ट 3 इडियट्स में जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था वो भी उन्होंने किया था, आई एम श्योर आपको पता होगा। लेकिन पिछले 21 दिन से ये लगातार फास्ट पे थे, मतलब सिर्फ नमक और पानी पे ये जिंदा थे। और मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि धूप में फास्ट करना लद्दाख के अंदर ये थोड़ा आसान होता होगा। देखो, ऐसा नहीं है। आप में से जो भी लोग लद्दाख गए हैं, अगर आप जब भी किसी हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो ना, वहां पर जो धूप पड़ती है डायरेक्ट, बहुत ज्यादा चुभती है। मैं 2 बार गया हुआ हूं, मुझे पता है बहुत ज्यादा खतरनाक धूप होती है और पूरा लाल हो जाता है चेहरा। तो आप समझिए पिछले 21 दिन से वो सरवाइव कर रहे थे। फाइनली कल शाम को जो है उनका फास्ट तोड़ा गया है। लेकिन यहां पर उनका एक बड़ा प्लान है। अगर आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है आई विल बी बैक, सोनम वांगचुक एंड्स 21 डे फास्ट ओवर लद्दाख डिमांड्स। तो यहां पर डिमांड वगैरह के बारे में तो हम जानेंगे, सोनम वांगचुक का क्या कहना है वो हम समझेंगे, और साथ ही साथ उनका इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर क्या आगे की बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिमांड है वो मानी नहीं है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पिछले 21 दिन से, जैसा मैं आपको बता रहा था, सोनम वांगचुक सॉल्ट और वाटर पर सरवाइव कर रहे थे। उनका जो मेन डिमांड है वो यही है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले। मतलब लद्दाख आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी है, आपको पता ही है। 2019 में आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया था तो लद्दाख को यूटी बना दिया गया था। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि लद्दाख को यूटी तो बनाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, वो भी इस समय यूटी है, लेकिन उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, और बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में भी शायद इन सितंबर और अक्टूबर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक और जो डिमांड था 6th शेड्यूल का, खैर मैं इन सब के बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहां पर क्या है, उनका यह कहना है सोनम वांगचुक का कि मैंने ये वाला जो फास्ट है वो एंड तो कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। ये तो जस्ट फेज 1 का एंड था। यहां पर जो हमारी पूरी फाइट है वो चलती रहेगी। देखिए, 6 मार्च को उन्होंने पूरा अपना फास्ट स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था ये जो पूरा फास्ट है, प्रोटेस्ट है, वो 21 दिन तक चलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा टिल डेथ। इनफैक्ट खबर यह भी आ रही थी कि वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थे, वो अपना फास्ट खत्म नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया और फाइनली उसकी वजह से करना पड़ा। आप देख सकते हो यहां पर उनका ट्वीट आया है, एंड 21st डे ऑफ माई क्लाइमेट फास्ट, आई विल बी बैक। 7000 लोग आज उनसे जुड़े। इट वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ माई फास्ट। और साथ ही साथ उन्होंने याद दिलाया कि कैसे गांधी जी जो है उनका भी जो सबसे लंबा फास्ट था वो भी 21 डेज का ही था। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। फर्स्ट फेज तो यहां पर खत्म हो गया है, लेकिन हमारा जो पूरा हंगर स्ट्राइक है बड़े स्तर पर वो चलता रहेगा। और ये प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि कल से, मतलब आज से ही, क्योंकि मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं और उनका फास्ट कल खत्म हुआ था, तो उन्होंने कहा कल से जो है 10 दिन का जो फास्ट है वो महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, ये जो पूरा चल रहा है ना प्रोटेस्ट, ये ऐसा लगता है अब लंबा चलने वाला है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो अपना फास्ट खत्म किया है। अब यहां पर जो महिलाएं हैं वो 10 दिन का लंबा फास्ट रखेंगी और मे भी हो सकता है उसके बाद फिर जो युवक हैं, यूथ हैं, वो फास्ट रखेंगे, फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो भी फास्ट रखेंगे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। और मे भी हो सकता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क के बाद वापस से महिलाएं आ जाएंगी, या फिर वो कह रहे हैं कि मैं खुद यहां पर फास्ट करने आ जाऊंगा। मतलब लगातार ये जो फास्ट है वो चलता ही रहेगा और ये जो साइकिल है वो चलेगा। एज मेनी एज 6000 पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स ज्वाइन मी इन 1 डे फास्ट। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये पूरा 21 दिन का जो उन्होंने फास्ट किया था, तो उसमें से करीब 6000 लोग जो हैं वो आए थे, आसपास के इलाके के हर रिलीजन के लोग थे, और उन्होंने कम से कम 1 दिन का फास्ट मेरे साथ ज्वाइन किया है। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि मैं काफी होपफुल हूं कि हमारी जो आवाज है वो और ज्यादा तीव्र गति से सरकार तक पहुंचेगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि इस पूरे फास्ट के दौरान 60,000 से 70,000 लोग उनको ज्वाइन किए थे एंड उनका होप यही है कि इस हंगर स्ट्राइक को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा वो होप रखते हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी और जो प्रॉमिसेस हैं वो उनको फुलफिल करेगी। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। देखिए, उनका साफ साफ कहना है, स्पेशली डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया है पीएम मोदी का और जो अमित शाह होम मिनिस्टर है उनका, और कहा है कि जो
हिमालयन माउंटेन्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो काफ़ी फ्रजाइल है, उसको हमें सेव करने की काफ़ी आवश्यकता है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो ट्राइबल कल्चर है, इंडिजिनस ट्राइबल कल्चर, वो लगातार बढ़ता रहे, हमें उसको ख़त्म नहीं करना है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट वांट टू थिंक ऑफ पीएम मोदी एंड अमित शाह जी एज जस्ट पॉलिटिशियन। हम नहीं चाहते कि उनको सिर्फ एक राजनेता के तौर पर देखा जाए, हम चाहते हैं कि उनको स्टेट्समैन की तरह भी देखा जाए, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा कैरेक्टर शो करना पड़ेगा और जो हमारी मांगे हैं उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी मांग सामने आ रही है वो है 6 स्केड्यूल की डिमांड। देखो, जब मैं लद्दाख कहता हूं ना, तो लद्दाख का मतलब क्या हुआ, इस मैप में आप अच्छे से समझ पाओगे। ये आप देख रहे हो कि पहले जम्मू कश्मीर, ये वाला पूरा हिस्सा लद्दाख, ये पूरा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि लद्दाख की जब हम बात करते हैं, ये जो यूटी है, इसके अंदर कारगिल भी आता है। तो कारगिल अगर आप देखोगे तो ये आपका मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और ये जो बाकी का एरिया आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये है आपका लद्दाख वाला बाकी का एरिया, जहां पर बुद्धिस्ट डोमिनेटेड आप कह सकते हैं, ले इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो जब ये पूरा है आपका, ये जो पूरा एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, इसको ये लोग चाहते हैं कि एक तो राज्य का दर्जा मिले, स्टेटहुड का दर्जा मिले, और साथ ही साथ इसको 6 स्केड्यूल में जोड़ दिया जाए। अब ये 6 स्केड्यूल क्या है, देखो, अगर आप हमारे देश के अंदर देखोगे तो सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 6 स्केड्यूल मिला हुआ है। आप सभी को 5th स्केड्यूल तो पता ही होगा। तो 5th स्केड्यूल में थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑटोनॉमी है, मतलब उस एरिया में अगर कह दिया जाए कि ये 6 स्केड्यूल के अंदर आता है, जैसे आसाम के अंदर 2 एरिया है, एक तो बोडोलैंड आप देख सकते हो, फिर करबी एंगलोंग हो गया। तो ये 2 एरिया में वहां पर बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, वहां के जो लोकल डिसीजंस वगैरह है वहां पर खुद ही लोग ले सकते हैं, अलग प्रकार की उनकी खुद की असेंबली होती है। वैसे मेघालय के अंदर ये 4 एरिया आपको दिख रहा होगा, त्रिपुरा में ये एक एरिया है, साथ ही साथ 3 एरिया आपको जो है आपका मिजोरम में देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर ये 4 राज्य मैंने नाम लिए ना, एक तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन 4 राज्य के 10 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर 6 स्केड्यूल को इंक्लूड किया गया है। बाकी देश के किसी भी राज्य में 6 स्केड्यूल नहीं है। तो लद्दाख का डिमांड यही है कि इनको भी 6 स्केड्यूल के अंदर दिया जाए, ताकि ये लोग अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। जो भी डिसीजंस वगैरह लेना है वो खुद ही उन्हीं लोगों के द्वारा लिया जाए। लेकिन यहां पर आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, तो उस समय अगर आपको याद हो तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। तो अचानक से ये चीजें कैसे बदल गईं? देखो, मैं आपको बताता हूं कि लद्दाख के लोगों के द्वारा 2002-2003 से लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि उनको यूटी का स्टेटस मिलना चाहिए। जी हां, इनका पहले डिमांड था कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जैसा कि आपको पता है कि यह आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो इसकी वजह से वो लोग हमेशा नेग्लेक्ट हो जाते थे। लद्दाख के लोगों का हमेशा कहना था कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, खर्च नहीं करती, और ज़्यादातर सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर के ही रीजन में रह जाता है। तो इसलिए लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि 2.74 लाख की जो आबादी वाला पूरा एरिया है लद्दाख, उनको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, ताकि इनके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जा सके। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है और सच में जो सपना है वो पूरा हो जाता है लद्दाख का, यूटी का, तो उस समय तो खुश होते हैं वहाँ के लोग, लेकिन धीरे धीरे चलकर उनको पता लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली खुशी नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने सोचा था शायद वो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो कम से कम 4 एमएलए लद्दाख से चुनकर जाते थे। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 2 चुनकर जाते थे। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन यह है, यूटी होने की वजह से कोई भी चुनकर नहीं जाता है, और सब कुछ किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? एक ब्यूरोक्रेट के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यहां पर उनको टेंशन इसी बात की है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो पूरे लद्दाख को कैसे चला सकता है। वो तो बाहर से कहीं और दूसरे राज्य से आया है, उसको हमारी समस्याओं के बारे में कैसे पता होगा? जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है पूरे हिमालयन माउंटेन्स का वहां पर पूरे रीजन में, तो वो कैसे उस चीज को समझ पाएगा? और इसीलिए जो मैं आपको कह रहा था ना, ये जो खुशी थी 2019 की, वो धीरे धीरे करते करते यहां पर लोगों को समझ में आया कि ये एक्चुअली सही नहीं है उनके लिए, और इसीलिए समय समय पर यहां पर प्रोटेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट हुए, और आज आप देख रहे हो किस तरह से लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर स्पेशली अगर हम सोनम वांगचुक के रोल की बात करें, तो देखिए, उन्होंने कहा है कि ये मेरा क्लाइमेट प्रोटेस्ट है, तो वो डायरेक्टली इसको क्लाइमेट से जोड़कर
होकर देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि लद्दाख का जो इकोलॉजी है, जो ग्लेशियर्स है, वो बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ पर थोड़ा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आता है तो पूरी इकोलॉजी बर्बाद हो सकती है। उन्होंने कहा कि वी आर ऑलरेडी फेसिंग क्लाइमेट डिजास्टर, लेकिन अगर इसी प्रकार से मतलब अनप्लान्ड तरीके से एक तरह से डेवलपमेंट की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक लोकल डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो पूरे इंटरनेशनल डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो करीब इसका इंपैक्ट आसपास के जो देश हैं, करीब 2 बिलियन लोगों पर भी आएगा, जिसमें से 1.4 बिलियन लोग तो भारत में ही रहते हैं। साथ ही साथ यहां पर उनका यह भी कहना था सोनम वांगचुक जी का कि लद्दाख नोमैड्स वेर आल्सो लूजिंग प्राइम पास्चर लैंड। मतलब कि यहां पर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो पास्चर लैंड होता है ना, नोमैड्स होते हैं जो भेड़ बकरी वगैरह एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो पास्चर लैंड होता है, ग्रीनरी वहां पर जो होती है, थोड़ी बहुत घास वगैरह है, वैसे ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये एक तरह से संकट में आ सकता है। और दूसरा यहां पर एक और चिंता की बात है, वो है चाइनीज एनक्रोचमेंट। यहां पर साफ साफ लद्दाख के लोगों का कहना है कि चाइनीज सोल्जर्स ने एक तरह से हमारे कई सारे जो पास्चर लैंड्स हैं उनको कैप्चर कर लिया है, और इसकी वजह से हमें उसको छुड़ाने की जरूरत है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर सोनम वांगचुक का कहना था कि 6000 करोड़ जो एलोकेट किया गया है लद्दाख को, उसमें से 90% वाला जो डिसीजन होगा, इस 6000 करोड़ में से 90% मतलब 5400 करोड़ कहां पर स्पेंड किए जाएंगे, इसका डिसीजन अकेले एक नॉन इलेक्टेड पर्सन के पास होगा। मतलब वही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास होने वाला है। सो ही मे मेक एनी डिसीजन अंडर प्रेशर। फाइनेंशियल गेन की वजह से वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और जब तक उनको पूरे इश्यूज के बारे में समझ में आएगा, पता चलेगा उनका टेन्योर खत्म हो गया और वो तो हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें पीड़ा होगी, जो संकट होगा, वो हमें होगा, हम लद्दाख के लोगों का होगा। और इसीलिए यहां पर कहना है कि हमें स्टेटहुड और साथ ही साथ 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसका सलूशन क्या है। देखो, एक तरफ मैं आपको बता दूं, बड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगता नहीं कि यहां पर स्टेटहुड को मानेगी। अब मतलब डिपेंड करता है, लेट्स सी आगे क्या हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली अमित शाह जी ने 4 मार्च को वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लद्दाख के, उनसे मुलाकात की थी और उनके कंसर्न्स को सुना था। लैंड, जॉब्स, आइडेंटिटी, इन सारी चीजों को देखते हुए उनका यह कहना था कि अगर आपको स्पेशल प्रोविजन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 में शायद इंक्लूड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, आर्टिकल 371 अगर आप देखोगे तो हमारे देश के 11 राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें से 6 तो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर कुछ हद तक प्रोटेक्शन दी जाती है लोकल पॉपुलेशन को। तो लेकिन यहां पर लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसके लिए रेडी नहीं है, आर्टिकल 371 के लिए। यहां पर उनको फुल स्टेटहुड चाहिए और साथ ही साथ 6th शेड्यूल चाहिए। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा।